जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाज़ा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। ये एक आईनी मसला है और ये सब के लिए हैं, ये ईवान सब के लिए हैं। मैं अरेस्ट हुआ हूँ, मेरे पास खबर आई, यहाँ मौजूद थे कि पुलिस बाहर आई है। मैंने इस ईवान के फ्लोर पे भी कहा था कि हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियाँ ना हो। स्पीकर साहब को हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करवाया था, वज़ीर आज़म साहब ने आज भी वो अपनी अंडरटेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट में दे दी थी वो आप इसको अभी तक नहीं बताया कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। जनाब स्पीकर, हम दो जो बाहर से अरेस्ट हुए हैं, हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। मैं जिस वक्त गाड़ी में बैठा तो वहाँ पर दूसरे लोग मौजूद थे जो वाकी टाकी में मौजूद थे, जो कहा करते थे फलां बंदा फलां गाड़ी में बैठा है, और वो हमारे साथ वहाँ गेट तक हमें लेके गए। हमारी अंदर से, मैं कह रहा हूँ अंदर से भी यहाँ मौजूद है, बाहर की वीडियो मौजूद है। मैं बाहर से अरेस्ट होकर जाके गया हूँ, पर मैं कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, इवन मेरे साथ भी वो बंदे चलते रहे। इसकी कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ FIR की बात नहीं, आपने किस किस्म का पर्चा करवाया। दुनिया के कौन से मुल्क में जलसे होते हैं? जिस तरीके से जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक स्टू की मार है, लगता है ये हुकूमत फ़कत एक जलसी की मार है। 22 तारीख को जनाब स्पीकर, रात के देर अंधेरे में भी मुझे भी फोन आया। वो जलसा हमारा पोस्टपोन हो गया। हम उम्मीद करते रहे कि हमारा जलसा होगा, फोरमन होगा और उसको रोका नहीं जाएगा। जनाब स्पीकर, हमें रूट दिया गया, 6 महीने बाद हमारा जलसा हो रहा है, हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। मैं निकला हूँ, मैं हमेशा लीडरशिप के साथ जाता हूँ। मैं और चकज़ई साहब साथ गए थे इसके घर के सामने। मेरे और चकज़ई साहब का रास्ता पुलिस ने सामने से रोका। हमने पुलिस को नहीं कहा कि हमारा रास्ता छोड़ दे, मैंने अपने लोगों को कहा कि हम रोड पे नहीं जाते, हम स्ट्रीट में चले जाएंगे। ऐसी बात है, चकज़ई साहब बैठे हैं। हमारा रास्ता रोका गया, हम स्ट्रीट से निकले, एवेन्यू तक चढ़े, हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। ऐसी सरकमस्टांसेस में हमने क्या किया था? अब हमारे जलसे की एक फुटेज मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप हमारे जलसे की फुटेज उठा के देख लें। हमने तो बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे 6 बजे हमारा जलसा ख़त्म हो, और इस मरतबा आप देखेंगे तो स्टेज के पीछे या बैक या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स नज़र नहीं आएगी। लाइट्स वही थी जो हमने सवाबी में लगवाए थे। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा ख़त्म करने का था, लेकिन इवन वज़ीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो हम कहें कि आप जलसा पर सस्पेंड कर लें? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दफ़ा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे ख़त्म हो जाता है? ये FIR है, वो कह रहा है कि आपने वहाँ पर एक जलसा मुनक़द किया, 7 के बजाय 8:30 बजे मुकर्रर किया। मेरे बारे में लिखा है कि ये इसके साथ गन और पिस्टल था। इसका मतलब ये है कि हमने पुलिस फोर्स को तो तबाह कर लिया, जो इतने सारे कैमरों में सब कुछ हुआ है। और मेरा ये भी लिखा है कि मैंने वहाँ ज़िंदगी में एक पुलिस वाले से हमने जनाब स्पीकर उसका भी लिया। मैं स्कूल भी गया हूँ, मैं कॉलेज भी गया हूँ, यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, लंदन अमेरिका भी पढ़ा हूँ, वकालत और पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में न मैंने किसी को धक्का दिया न मुझे किसी ने धक्का दिया। मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। जनाब स्पीकर, ये फोर्स तबाह हम कर रहे हैं। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये हर हाल में खान के साथ हो। मैं जनाब स्पीकर आपकी गुजार करा लूँ, ये सारे बैठे हुए हैं, मैंने अपने कंधे तले लिया हुआ है, हमेशा से इनको कहा हुआ है। बट बीइंग अ चेयरमैन, इस बोझ तले मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो,
रास्ता बंद ना करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमज़ोरी ना समझना। इस इतनी बड़ी फोर्स की जिसकी 70% मैं जाता हूं, मैंने मेरी वीडियो देखे, क्या ख्याल है मैं सीढ़ी चढ़ के गया हूं? अरे मैं उस स्टेज पे सीढ़ी चढ़ के नहीं चढ़ा हूं, मैं सीढ़ी चढ़ के उस स्टेज पे नहीं चढ़ा हूं। इमरान खान साहब के जुनून ने मुझे इन हाथों पे उठा के उठाया है, ये इमरान खान की वजह से था, मेरे नहीं उठा रहे। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करूं, आपकी ईमान पे बड़ा डाका डाला गया है। हमने इनको कहा हमारा नाम निकाले ECL से, ECL से नाम निकाले गए। हम टिट फॉर टेट नहीं जाते। आपके यहाँ हमारे KPK से आई हुई हमारी बहनें, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। हमारी सीमाबिया बीबी जो वज़न के हिसाब से, सबसे कद के हिसाब से छोटी कमज़ोर खातून है, बड़ी बहादुर, लेकिन हमारी सीमाबिया ताहिर बहन के ख़िलाफ़ भी पर्चा हुआ। हम अगर ज़बरदस्ती करने पे आएँ तो आपकी भी KPK से आई हैं, वहाँ हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके ख़िलाफ़ पर्चा करेंगे। क्या कर लोगे? क्या इससे मुल्क का फ़ायदा होगा? आपका वफाकी वजीर यहाँ है, मैं चैलेंज करता हूँ KPK गवर्नमेंट में, KPK गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करें, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए। आपने पंजाब में हमारी पार्टी के 11 MPA को 15 सेशन के लिए सस्पेंड किया। एज ए चेयरमैन मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, इनके MPA ने KP में बड़ा जोर डाला, बड़ी बदतमीजी की, पर मैंने कहा नहीं, हमने नहीं करने, हमने टिट फॉर टेट करके इनके MPA को नहीं सस्पेंड करना। आपने गद्दारी के मुकदमे दर्ज कराते हो, हमने नहीं। जस्ट स्पीकर नहीं ना, प्लीज ना करें, मैं अभी कर रहा हूं, प्लीज माइंड अप करें। अच्छा जनाब स्पीकर, हम स्टॉप ना किया करें, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, सियासी कुव्वतें मजबूत हों, तो गैर सियासी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ईमान मजबूत हो, सियासत मजबूत हो, खुदा की दुनिया में, इस मुल्क में, इस सरजमीन पे खुदा के कानून हो, सालिहीन हुकूमत करे, इसके लिए निकले हुए हैं। जनाब स्पीकर, ये हम मुतालिबा कर चुके हैं, मुतालिबा कर रहे हैं आपसे। हमारे 10 सेमने जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, मैं खुद और अपने साथियों के बिहाफ से पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था, लेकिन हमारे राइट्स मजरू हुए हैं इस ईवान से हमें उठा के। मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा जनाब स्पीकर कि आप एक रूलिंग कल दे चुके थे, उनको आपने प्रोड्यूस कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ये आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है, और इसलिए इस ईमान का तकद्दुस पामाल हुआ है। जनाब स्पीकर, मैंने आपको गुजारिश कराया, आपका सर्जन एंड आर्म आईन ने आपको सेपरेट सेक्रेटरीट दे करके ये प्रोटेक्शन सिर्फ इस ईवान को है, इस लेजिस्लेचर को है, किसी और अर्गन के पास नहीं है। इसलिए उसकी आपने इंक्वायरी करनी है। इस मरतबा आपने हमारे साथ वीडियो ऑडियो सब कुछ शेयर करना है। आपको ये मालूम है, वो जो हमारे 10 महीने आएंगे यहाँ, वो आपको रिदात सुखाएंगे कि उनको वहाँ बिठा के उनके साथ क्या सलूक किया गया। इसलिए हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके एमएनएस सिवाय 9-10 के, जब तक 10 सितंबर के वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई एमएनए हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा, नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 एमएनए। ये हमारा एहतजाज है, मेरे इल्म में आया है। बिलावल साहब ने भी कोशिश की है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ईमान को अगर हमने चलाना है और इस स्ट्रगल को हमने आगे लेके जाना है, तलखियों को हमने काम करना है, तो जनाब स्पीकर इसको ना भूल जाइए। ये कारोबारी सियासत, कारोबारी जमा खर्च नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा, ये 1 भी नहीं रहेगा।
जनाब स्पीकर, खुदा ने कौमों को जो तबाह किया है, एक कौम की जलालत इस वजह से हुई तबाही कि अल्लाह का कुरान में फरमान है, वहिज़ा बतवश्तुम जब्बारी, जब वो पकड़ते भी थे तो जब्बारीन की तरफ जुल्म करके पकड़ते थे। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया हुआ है कि मैंने 4 बंदों के अहल को पसंद फरमाया था, आल इब्राहीम, आल नूह और आल इमरान को। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में स्पेसिफिकली फरमाया कि उनके बाद मैंने उस कौम पे बनतोड़ सैलाब भेजे और उनको चंदबेरियाँ दी। रीज़न ये कि नमाज छोड़ चुके थे, शहवत नफ्सी की फरमानी करते थे और लोग उनके नाखलब थे। नाखलब का मतलब मौजूदा वक्त में क्या होगा ये आप खुद सोचें। जनाब स्पीकर, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे मिनेस को आप आज के सेशन में ज़रूर प्रोड्यूस करें। ये आपका ऑर्डर हुआ था, ये मिनिमम है जो आप आज काइंडली मेहरबानी कर ले, ये कर दें। और हम इंतज़ार करेंगे कि आपकी इंक्वायरी कहाँ ख़त्म होती है ताकि हम फिर नए लाए अमल का ऐलान